क्या आपको पता है, सोने से पहले बुजुर्ग अक्सर एक ऐसी छोटी सी चीज कर बैठते हैं जो चुपचाप उनकी सेहत के लिए खतरा बन सकती है। उम्र बढ़ने के साथ रात का समय हमारे शरीर के लिए सबसे नाजुक हो जाता है। जो चीज हमें बिल्कुल मामूली लगती है, जैसे सोने से पहले की कोई आदत या रोज का रूटीन, वही धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, दिल की धड़कन बिगाड़ सकती है और कभी-कभी जानलेवा हालात भी पैदा कर सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बातों की जिन पर 70 साल से ऊपर की उम्र में सोने से पहले खास ध्यान देना जरूरी है। ये बातें सुनने में बहुत साधारण लग सकती हैं, कुछ तो सुकून देने वाली भी लगेंगी, लेकिन हर एक चीज ये तय करती है कि आपका शरीर रात में कैसे आराम करता है, कैसे खुद को ठीक करता है और कैसे अगली सुबह तक सुरक्षित रहता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको समझ आएगा कि सोने से पहले किए गए छोटे छोटे बदलाव कैसे आपके दिल की रक्षा कर सकते हैं, दिमाग को सुरक्षित रख सकते हैं और जिंदगी के कुछ कीमती साल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, बिस्तर पर मोबाइल या टैबलेट चलाना। सोने से ठीक पहले मोबाइल या टैबलेट इस्तेमाल करना बुजुर्गों की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। कई लोगों को लगता है कि खबरें पढ़ना, मैसेज देखना या छोटे वीडियो देखना मन को शांत करता है, लेकिन 70 की उम्र के बाद यह आदत चुपचाप दिल और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाती है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को रोक देती है। यही हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है। जब मेलाटोनिन कम हो जाता है तो शरीर आराम की बजाय अलर्ट मोड में बना रहता है। इसका असर सिर्फ नींद खराब होने तक सीमित नहीं रहता। 70 साल से ज्यादा उम्र में रात के समय ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और दिल की धड़कन भी अनियमित हो सकती है। ये असर तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन हर रात जुड़ते जाते हैं। धीरे धीरे शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत कम होने लगती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो बुजुर्ग सोने से पहले ज्यादा देर तक स्क्रीन देखते हैं, उन्हें सुबह थकान महसूस होती है, याददाश्त भारी लगती है और कई बार हल्का अवसाद भी हो सकता है। इस आदत के खतरनाक होने की एक और गहरी वजह है। उम्र बढ़ने के साथ दिमाग उत्तेजना को पहले जैसी तेजी से फिल्टर नहीं कर पाता। कोई तनाव भरा मैसेज, भावनात्मक वीडियो या बुरी खबर की हेडलाइन दिमाग में तनाव पैदा कर देती है, जो मोबाइल बंद करने के बाद भी काफी देर तक बना रहता है। ऐसे में भले ही नींद आ जाए, नर्वस सिस्टम पूरी तरह शांत नहीं होता। गहरी और मरम्मत करने वाली नींद शरीर तक पहुंच ही नहीं पाती। मैं एक बुजुर्ग को जानता था। नाम था रमेश। उम्र 78 साल। वो कई सालों से नींद न आने की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें लगता था कि ये तो उम्र का असर है। डॉक्टर ने बस एक सलाह दी, सोने से 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। कुछ ही हफ्तों में उनकी नींद बेहतर होने लगी। सुबह की ऊर्जा लौट आई और ब्लड प्रेशर भी पहले से स्थिर हो गया। दवा नहीं बदली थी, आदत बदली थी। अगर आप सोने से पहले अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को भी वही सम्मान दीजिए जो आप दिल को देते हैं। उसे शांति दीजिए, अव्यवस्था नहीं। रोशनी हल्की करें, मोबाइल दूर रखें और खामोशी को नींद तक ले जाने दें, क्योंकि शांत दिमाग मजबूत शरीर की तैयारी करता है और सोने से पहले के घंटे आपके शरीर को सबसे ज्यादा सुकून चाहते हैं। नंबर 2, जरूरत से ज्यादा नींद की दवा लेना। 70 साल की उम्र के बाद कई लोग जल्दी सोने के लिए नींद की दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं। शुरुआत में ये गोली बिल्कुल बेकार नहीं लगती, लेकिन यही छोटी सी आदत चुपचाप शरीर का संतुलन बिगाड़ने लगती है, और वो भी खतरनाक तरीके से। नींद की दवाएं चाहे डॉक्टर की हों या मेडिकल स्टोर से मिलने वाली, दिमाग की केमिस्ट्री में दखल देती है। ये प्राकृतिक नींद के चक्र को दबा देती है और रात में भ्रम, लड़खड़ाहट या गिरने का खतरा बढ़ा देती है। सबसे चिंता की बात यह है कि समय के साथ शरीर इन दवाओं का आदी हो जाता है। फिर वही असर पाने के लिए मात्रा बढ़ानी पड़ती है और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। 70 के बाद शरीर दवाओं को धीरे धीरे प्रोसेस करता है। जो गोली पहले रात को सुला देती थी, वही अगली सुबह तक शरीर में असर करती रहती है। उस बची हुई सुस्ती से ध्यान भटकता है, संतुलन कमजोर होता है और बिस्तर से उठते समय चक्कर भी आ सकता है। एक छोटी सी फिसलन पूरी जिंदगी बदल सकती है। शारीरिक नुकसान के अलावा ये दवाएं गहरी REM नींद में भी रुकावट डालती है। यही नींद दिमाग को ठीक करती है
और याददाश्त को मजबूत बनाती है। जो बुजुर्ग लगातार नींद की दवा लेते हैं, उन्हें अक्सर दिमाग भारी लगने लगता है, ध्यान कम लगता है और थोड़ी बहुत याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। कई लोग सोचते हैं ये सब तो उम्र की वजह से है, जबकि असल वजह दवाओं की ज्यादती होती है। मैं एक महिला से मिला था। नाम था सुनीता। उम्र 75 साल। वो करीब 10 साल से हर रात नींद की गोली ले रही थी। डॉक्टर ने उन्हें धीरे धीरे दवा कम करने को कहा और उसकी जगह प्राकृतिक आदतें अपनाने को बोला। हल्की हर्बल चाय, गुनगुना स्नान और धीमा संगीत। कुछ समय बाद अद्भुत बदलाव दिखा। उनका संतुलन बेहतर हो गया, सुबह साफ महसूस होने लगी और याददाश्त भी तेज हो गई। जिस दवा को वो आराम का सहारा समझ रही थीं, वही उनकी ऊर्जा चुपचाप छीन रही थी। ये कहना गलत होगा कि नींद की दवाएं हमेशा बुरी होती हैं। कभी कभी थोड़े समय के लिए ये मददगार हो सकती है, लेकिन हर रात इन पर निर्भर रहना शरीर को वो करने से रोक देता है जो वो स्वाभाविक रूप से कर सकता है। असल जरूरत है अपने अंदर की घड़ी को दोबारा सिखाने की। एक तय समय पर सोना, हल्की रोशनी, थोड़ा सा स्ट्रेच और शांत मन। आपका दिमाग नींद लेना भूला नहीं है, उसे बस सही माहौल की जरूरत है ताकि वो याद कर सके। हर रात की प्राकृतिक नींद शरीर को भरती है, दिल को सहारा देती है और दिमाग को नया जीवन देती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, सोने से पहले ज्यादा पानी या शराब पीना। कई बुजुर्गों को लगता है कि सोने से पहले एक बड़ा गिलास पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन 70 की उम्र के बाद यही आदत चुपचाप जोखिम भरी बन सकती है। इस उम्र में किडनी, मूत्राशय और दिल वैसे काम नहीं करते जैसे जवानी में करते थे। रात में ज्यादा पानी पीने से किडनी और दिल पर दबाव पड़ता है, बार बार नींद टूटती है, रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है और ब्लड प्रेशर में अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है। जो काम हमें साधारण हाइड्रेशन लगता है, वही नींद को बार बार तोड़ देता है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर खुद को ठीक से रिपेयर ही नहीं कर पाता। जब गहरी नींद नहीं मिलती तो तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं, दिल की धड़कन तेज रहती है और ब्लड प्रेशर पूरी रात ऊंचा बना रहता है। समय के साथ ये छोटी छोटी रात की परेशानियां थकान, याददाश्त की कमजोरी और दिल पर जोर डालने लगती है। अगर आप हर रात 2 या 3 बार बाथरूम के लिए उठते हैं तो आपकी नींद के चक्र टूट रहे हैं और उसकी कीमत दिल और दिमाग दोनों चुका रहे हैं। शराब का मामला और भी धोखा देने वाला है। शराब पीने से शुरू में नींद जल्दी आ जाती है, लेकिन असल में ये नींद को टुकड़ों में बांट देती है। गहरी नींद दब जाती है और पूरी रात शरीर में पानी की कमी होने लगती है। बुजुर्गों के लिए ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे थक्के बनने का खतरा और सुबह उठते समय चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह उठते ही जो हल्कापन या लड़खड़ाहट महसूस होती है, वो हमेशा उम्र की वजह से नहीं होती। अक्सर ये रात में शराब के कारण ब्लड प्रेशर बिगड़ने का नतीजा होती है। मैं एक बुजुर्ग को जानता था। नाम था मोहन। उम्र 74 साल। उन्हें रोज रात सोने से पहले 1 गिलास शराब पीने की आदत थी। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि कुछ हफ्तों के लिए इसे बंद करके देखें। नतीजा चौंकाने वाला था। उनकी नींद गहरी हो गई, सुबह की सुस्ती खत्म हो गई, यहां तक कि ब्लड शुगर भी पहले से बेहतर रहने लगी। उन्हें एहसास ही नहीं था कि वो 1 गिलास हर रात उनके शरीर की अंदरूनी लय बिगाड़ रहा था। पानी पीना जरूरी है, लेकिन समय सबसे अहम है। 70 के बाद दिन में भरपूर पानी पीजिए, लेकिन सोने से करीब 2 घंटे पहले धीरे धीरे कम कर दीजिए। इससे किडनी को अतिरिक्त पानी निकालने का समय मिल जाता है और रात में बार बार उठने से बचाव होता है। तभी शरीर गहरी, मरम्मत करने वाली नींद तक पहुंच पाता है। शराब के मामले में सिर्फ मात्रा नहीं, दूरी भी जरूरी है। आखिरी ड्रिंक और नींद के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, ताकि लीवर शराब को काफी हद तक शरीर से साफ कर सके। मकसद ये है कि रात में आपका दिल शांत रहे, खून का बहाव स्थिर रहे और शरीर की केमिस्ट्री साफ हो। अगर आपका शरीर रात में बार बार जगाता है, तो वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर समय और संतुलन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। उसके संकेतों को सुनिए, क्योंकि सोने से पहले आप क्या पीते हैं, वो या तो आपको ठीक कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। और 70 के बाद इन दोनों के बीच का फर्क अक्सर उन्हीं शांत, समझदारी भरे फैसलों में छुपा होता है
जो आप आंखें बंद करने से ठीक पहले लेते हैं। नंबर 4, सोने से ठीक पहले बहुत गर्म पानी से नहाना। बहुत से लोगों को सोने से पहले गर्म पानी से नहाना दिन का सबसे सुकून भरा पल लगता है। तनाव कम होता है, शरीर हल्का लगता है और मन शांत हो जाता है। लेकिन 70 की उम्र के बाद यही आराम देने वाली आदत चुपचाप खतरनाक बन सकती है। जब आप बहुत गर्म पानी से नहाकर बाहर निकलते हैं, तो गर्मी की वजह से खून की नलियां अचानक फैल जाती है। इससे ब्लड प्रेशर तेजी से नीचे गिरता है। युवा शरीर इस बदलाव को जल्दी संभाल लेता है, लेकिन बुजुर्ग शरीर में यह संतुलन इतनी आसानी से वापस नहीं आता। नतीजा, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, बेहोशी या बाथरूम में गिरने का खतरा। इस खतरे को और बढ़ा देती है एक आम आदत। ज्यादातर लोग नहाने के तुरंत बाद सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं। गर्म नहाने के बाद जब आप तुरंत लेट जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर कुछ समय तक नीचे ही रहता है। इससे दिमाग तक खून की सप्लाई कम हो सकती है। यही वजह है कि कई बुजुर्ग रात में नहाने के बाद कमजोर, भारी या उलझन में महसूस करते हैं। समस्या नहाने में नहीं है। समस्या है समय, पानी का तापमान और शरीर की धीमी प्रतिक्रिया क्षमता। उम्र बढ़ने पर शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने की ताकत कम हो जाती है। अगर शरीर में थोड़ी सी भी पानी की कमी हो तो हालात और बिगड़ सकते हैं। गर्मी से खून की नलियां फैलती है, तो दिल को खून को बराबर पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप पहले से थके हुए हैं या ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, तो ये स्थिति दिल पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। कुछ शोध बताते हैं कि रात में बहुत गर्म पानी से नहाने से दिल की धड़कन की गड़बड़ी का खतरा बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से दिल की समस्या हो। मैं एक महिला को जानता था, नाम था कमला, उम्र 82 साल। उन्हें हर रात लंबा गर्म शावर लेने की आदत थी। एक रात नहाने के कुछ ही मिनट बाद उन्हें चक्कर आया और वो गिरते गिरते बचीं। डॉक्टर ने समझाया कि अब उनका शरीर अचानक गर्मी और फिर ठंडे माहौल को सह नहीं पा रहा है। जब उन्होंने बहुत गर्म की जगह हल्के गुनगुने पानी से, और वो भी शाम को नहाना शुरू किया, तो चक्कर बंद हो गए और नींद भी बेहतर हो गई। सही तरीका ये नहीं है कि नहाना बंद कर दिया जाए। सही तरीका है तरीका बदलना। कोशिश करें कि सोने से कम 90 मिनट पहले गुनगुने पानी से नहाए। बहुत गर्म पानी से बचें। इससे शरीर का तापमान धीरे धीरे नीचे आता है और दिमाग को संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है। अजीब लगेगा, लेकिन गुनगुने पानी के बाद शरीर का हल्का ठंडा होना असल में नींद लाने में मदद करता है। रात की दिनचर्या का मकसद शरीर को झटका देना नहीं, उसे शांत करना होना चाहिए। अपने रक्त संचार को उतनी ही नजाकत से संभालिए जितनी अपने मन को संभालते हैं। अति से बचिए। नहाना अब भी आपके आराम का हिस्सा हो सकता है, बस थोड़ा सोच समझकर, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ सबसे जरूरी चीज बन जाती है संतुलन। तापमान में संतुलन, समय में संतुलन और उस शरीर के साथ संतुलन जो आपको इतनी दूर तक लेकर आया है। नंबर 5, बेडरूम का तापमान बहुत ठंडा या बहुत गर्म रखना। तापमान एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन 70 की उम्र के बाद यही चीज सोने से पहले सबसे खतरनाक कारणों में से एक बन सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। जो कमरा 40 की उम्र में आरामदायक लगता था, वही 70 के बाद चुपचाप जोखिम भरा हो सकता है। अगर कमरा बहुत ठंडा है, तो खून की नलियां सिकुड़ जाती है। इससे दिल और दिमाग तक खून का प्रवाह कम हो सकता है। और अगर कमरा बहुत गर्म है, तो शरीर गर्मी छोड़ नहीं पाता। ऐसे में दिल को नींद के दौरान भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोनों ही हालात ब्लड प्रेशर में अचानक उतार चढ़ाव पैदा कर सकते हैं, कई बार बिना किसी चेतावनी के। ठंडी हवा रात में और भी नुकसान करती है, क्योंकि नींद के समय शरीर का तापमान स्वाभाविक रूप से नीचे जाता है। बुजुर्गों में ये गिरावट जरूरत से ज्यादा हो सकती है, खासकर अगर आप ब्लड प्रेशर या मेटाबॉलिज्म को धीमा करने वाली दवाएं ले रहे हों। जब शरीर बहुत ठंडा हो जाता है, तो खून थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। दिल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे रात में सीने में दर्द, दिल की धड़कन की गड़बड़ी या पहले से दिल की बीमारी वालों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ, अगर कमरा बहुत गर्म हो, तो गहरी नींद नहीं आ पाती। गर्मी REM नींद को तोड़ देती है, ज्यादा पसीना आता है और सुबह तक शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सुबह उठते समय हल्का सिर दर्द, चक्कर या मांसपेशियों में कमजोरी
अक्सर ये संकेत होते हैं कि कमरा बस कुछ डिग्री ज्यादा गर्म था। डायबिटीज या किडनी की समस्या वालों में ये डिहाइड्रेशन और भी गंभीर असर डाल सकता है। मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर से मिला था। नाम था सुरेश। उन्हें कई सालों से रात में चैन की नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने देखा कि वो साल भर कमरे का तापमान बहुत ज्यादा गर्म रखते थे। जब उन्होंने कमरा थोड़ा ठंडा किया और भारी कंबल की जगह हल्की चादरें इस्तेमाल की तो फर्क साफ दिखा। नींद गहरी हो गई, दिल की धड़कन शांत रहने लगी, सांसें गहरी हो गईं और पसीने में रात को उठना बंद हो गया। कई बार आराम और खतरे के बीच का फर्क बस कुछ डिग्री का होता है। आमतौर पर सोने के कमरे के लिए हल्का ठंडा तापमान सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन सबसे जरूरी है संतुलन। इतना ठंडा कि नींद आए, लेकिन इतना नहीं कि शरीर कांपने लगे। लेयर वाली बिस्तर की व्यवस्था सबसे सही रहती है, ताकि रात में जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा किया जा सके। जिन्हें ठंड जल्दी लगती है, उनके लिए सांस लेने वाले सूती कपड़े या हल्के थर्मल शरीर का तापमान बराबर बनाए रखने में मदद करते हैं, बिना ज्यादा गर्म किए। नमी भी अहम है। बहुत सूखी हवा नाक और गले को परेशान कर सकती है, रात की खांसी और उथली सांसें बढ़ा सकती है, और बहुत ज्यादा नमी सांस लेना भारी कर देती है। मध्यम नमी सबसे बेहतर रहती है, ताकि सांसें आसान रहें और दिल पर दबाव न पड़े। हम अपनी जिंदगी का करीब 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। यही वो समय है जब शरीर खुद को ठीक करता है, हार्मोन संतुलित करता है और ताकत लौटाता है। तापमान भले छोटी बात लगे, लेकिन बढ़ती उम्र में छोटी बातें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। शांत संतुलित माहौल दिल, फेफड़ों और दिमाग तीनों को गहरी राहत देता है। सोने से पहले सही माहौल बनाना किसी आराम की शौकीन चीज नहीं है। ये अपने शरीर की हिफाजत करने की जरूरत है। आपने अपने साल कमा लिए हैं, अब उन्हें समझदारी, ध्यान और सम्मान के साथ बचाइए। रात इलाज का समय होनी चाहिए, नुकसान का नहीं। अंतिम विचार, जब आप 70 की उम्र तक पहुंचते हैं, तो सोने से पहले लिया गया हर फैसला पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अब शरीर पहले की तरह झट से संभल नहीं पाता। एक छोटी सी गड़बड़ी, बहुत गर्म पानी से नहाना, तेज रोशनी वाली स्क्रीन, नींद की गोली या एक गिलास ज्यादा ब्लड प्रेशर बिगाड़ सकती है, शरीर की लय तोड़ सकती है और दिल से वो शांति छीन सकती है जिसकी उसे आराम के लिए जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई का एक खूबसूरत पहलू भी है। थोड़ी समझदारी और थोड़ी सावधानी से आप रात को अपना सबसे बड़ा साथी बना सकते हैं। सोने से पहले के घंटे सिर्फ नींद की तैयारी नहीं होते, वो जिंदगी की हिफाजत करने का समय होते हैं। आप दिन का अंत जैसे करते हैं, अगली सुबह वैसे ही शुरू होती है। जो लोग लंबी उम्र जीते हैं, उनमें अक्सर एक शांत सा रहस्य समान होता है। उनकी रातें सुकून भरी होती हैं। वे शोर से दूरी बना लेते हैं, तनाव छोड़ देते हैं और सोने को एक पवित्र, शांत अनुष्ठान की तरह मानते हैं। वे जानते हैं कि लंबी उम्र किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटी छोटी, लगातार निभाई गई खुद की कद्र करने वाली आदतों से बनती है। तो आज रात जब आप सोने की तैयारी करें, अपने शरीर को कमजोर नहीं, समझदार समझिए। वो आपसे संतुलन, लय और शांति मांग रहा है। उसकी रक्षा कीजिए उन चीजों से दूर रहकर जो उसकी शांति भंग करती है। उसे दीजिए हल्की ठंडी हवा, खामोशी, नरम रोशनी और एक और दिन जी पाने के लिए कृतज्ञता। 70 के बाद के साल जिंदगी के सबसे अर्थपूर्ण साल हो सकते हैं, अगर आप उन्हें सम्मान देना सीख लें। आप बहुत दूर तक आए हैं। अब लापरवाह आदतों को, उस ताकत को चुराने मत दीजिए जो आपने कमाई है। नींद आपकी सबसे बड़ी चिकित्सक है। उसकी रक्षा कीजिए अपने सबसे कीमती खजाने की तरह। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें अच्छा लगेगा अगर आप नीचे कमेंट में बताएं कि आज आपने क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। आपके कमेंट पढ़कर हमें आगे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आपका समर्थन हमें ऐसी ही जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक वीडियो बनाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।